नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गौसल चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नर्सिंग अरेना यूट्यूब चैनल पे। आज की लेक्चर में हम देखेंगे इम्यूनिटी का ही पार्ट है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अक्सर बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्मल एग्जाम है उसमें एक्टिव और डिफरेंट बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या फर्क होता है। लेट्स बिगिन। एक्टिव इम्यूनिटी, डिफरेंस बिटवीन को समझने के लिए मैं इस प्रकार से आपको समझा रहा हूं कंपैरेटिव करके, ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। ऐसी इम्यूनिटी डेवलप की गई इंडिविजुअल के द्वारा जिसमें बॉडी क्या हुई, एक्टिवेट हुई। बॉडी क्या हुई, एक्टिवेट। तो एक्टिवेट होके बॉडी ने, इम्यून सिस्टम ने वर्क करा, इम्यूनिटी बनाई, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाई। ऐसी इम्यूनिटी जिसमें बॉडी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, मींस रेडीमेड दी गई या लेबोरेटरी में बना के आपने एडमिनिस्टर कर दी किसी पेशेंट में, तो वो पैसिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले एक्टिव और पैसिव में फर्स्ट डिफरेंस की बात करें। फर्स्ट डिफरेंस, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाई। कैसे प्रोड्यूस होती है, जब आप कोई एंटीजेनिक एक्सपोजर बॉडी को दोगे। तो प्रोड्यूस बाई एक्टिवली इम्यून सिस्टम। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी किसके द्वारा, इम्यून सिस्टम के द्वारा एक्टिवली है वो बनाई जाती है। इसके अंदर क्या आएगा डिफरेंस में, फर्स्ट पैसिव इम्यूनिटी possibly by host immune system, होस्ट का मतलब है जिसके अंदर डेवलप की जा रही है। तो ये पैसिवली, सॉरी यहां पर पॉसिबली की जगह क्या आएगा, पैसिवली बाई होस्ट इम्यून सिस्टम। होस्ट का मतलब है जो पर्सन है, जो ह्यूमन बीइंग है जिसके अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप की जा रही है। दैट मीन्स पैसिव तरीके से इसमें इम्यूनिटी डेवलप की जाती है, इसमें इम्यून सिस्टम का, इसमें एक्टिवेट होके एक्टिवली और इसमें पैसिवली। सेकेंड डिफरेंस, ये एक्टिव अगर इम्यूनिटी है कैसे इंड्यूस होती है, बाय एक्सपोजर ऑफ एंटीजन। तो इसमें अपन सेकेंड डिफरेंस लिख सकते हैं, इट इज इंड्यूस्ड बाय एनी एक्सपोजर of infection, or contact system host, इसके अंदर आ जाएगा। तो दैट मीन्स एक्टिवेट होके बॉडी एक्टिव इम्यूनिटी बना रही है। इसके अंदर मैंने लिखा है इट इज इंड्यूस्ड बाय एनी एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन, मतलब पेशेंट को या ह्यूमन बीइंग को, होस्ट को कोई ना कोई या तो किसी के कांटेक्ट सिस्टम में आएगा या कोई इन्फेक्शन कैरी होगा। दैट मीन्स एंटीजेनिक स्टिमुलस बॉडी को मिलेगा, बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, और ऐसी इम्यूनिटी बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या आएगा, इसमें कोई एक्सपोजर नहीं, इसमें डायरेक्ट क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडी। तो इट इज बाय इंडक्शन, इट इज
बाई इंडक्शन ऑब्लिक इंट्रोडक्शन बाई एडमिनिस्टर रेडीमेड एंटीबॉडी एंटीबॉडीज समझ में आया? तो पहला डिफरेंस क्या हो गया है, ये एक्टिवली प्रोड्यूस की जाती है, ये पैसिवली प्रोड्यूस की जाती है। इसके अंदर कोई ना कोई एंटीजेनिक स्टिमुलेशन मिलेगा, दैट मींस एक्सपोजर होगा इन्फेक्शन का या कोई कांटेक्ट होगा बॉडी पर्सन का, जिसकी वजह से इम्यूनिटी। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे, रेडीमेड बनी बनाई है वो एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट, जो एक्टिव होके बॉडी एक्टिवेट होके इम्यूनिटी बना रही है, तो थर्ड अपन पॉइंट लिखेंगे, जो एक्टिवेट होकर अगर बॉडी इम्यूनिटी बना रही तो वो क्या रहेगी, इफेक्टिव और ड्यूरेबल। तो एक्टिव इम्यूनिटी, थर्ड डिफरेंस ये आ जाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी इफेक्टिव एंड ड्यूरेबल, DURABLE, इफेक्टिव एंड ड्यूरेबल। तो मतलब बॉडी ने खुद ने बनाई तो वो अच्छे तरीके से वर्क करेगी, क्योंकि स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ बॉडी ने बनाई, स्पेसिफिक एंटीजन का स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनी, और स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनने की वजह से जो इम्यूनिटी है वो कैसी होगी, इफेक्टिव होगी और ड्यूरेबल होगी, मतलब उसकी लाइफ है वो अच्छी होगी, ड्यूरेबल। इसमें अगर बात करें थर्ड डिफरेंस पैसिव इम्यूनिटी में, तो इसका होगा लेस इफेक्टिव और शॉर्ट लिव। तो पैसिव इम्यूनिटी इज लेस इफेक्टिव एंड शॉर्ट ड्यूरेशन एंड शॉर्ट लाइफ। तो एक्टिव वाली बॉडी ने खुद ने एक्टिवेट होकर बनाई है, इसलिए इफेक्टिव होगी और ड्यूरेबल। पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिवली रेडीमेड लेबोरेटरी से दी है, दैट मींस लेस इफेक्टिव और शॉर्ट लाइफ। तीन डिफरेंस क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस की बात करते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी किसके लिए काम में ली जा सकती है, यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, तो इट इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का मीन्स होता है बचाव के लिए। इट इज यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस टू इंक्रीज बॉडी, टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, टू इंक्रीज रेजिस्टेंस। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, बचाव के लिए देते हैं ताकि बॉडी का प्रतिरोध है वो बढ़ सके रोगों के प्रति। तो इलनेस के रिगार्डिंग इंक्रीज रेजिस्टेंस, इंक्रीज करने के लिए और बचाव के लिए, जैसे कि अपन वैक्सीनेशन देते हैं, तो ये बीमारी ना हो इसलिए उसके लिए वो वैक्सीनेशन लगा देते हैं, BCG, OPV, DPT, आजकल पेंटावेलेट भी आ गई। तो दैट मींस ये सारे एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी को एक्टिव एक्सपोजर दे रहे हैं एंटीजन का, बॉडी एक्टिवेट हो गई। तो किस लिए दे रहे हैं, कोई बीमारी ना हो, बचाव के लिए। तो ये जो इम्यूनिटी है जनरली प्रोफाइलेक्सिस के में काम में आ रही है। इसमें क्या आएगा, ये कब यूज करते हैं, तो इट इज यूज्ड फॉर acute disease condition। मतलब ये कब यूज में की जाती है, जब कोई ऐसी बीमारी आ जाए, इम्यूनो डेफिशिएंसी आ जाए, बॉडी का इम्यून सिस्टम है रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब उस कंडीशन में आर्टिफिशियली जो रेडीमेड एंटीबॉडीज है उनको डायरेक्टली पेरेंट्रल रूट के थ्रू, पेरेंट्रल रूट के थ्रू दे दिया जाता है। पेरेंट्रल रूट कौन कौन से होते हैं, इंट्रावीनस हो सकता है, IM हो सकता है, सबक्यूटेनियस हो सकता है, इंट्राडर्मल हो सकता है, ID।
इंट्राडर्मल। तो पेरेंटल रूट के थ्रू जो एंटी सीरा दिए जाते हैं एक्यूट डिजीज कंडीशन में, एक्यूट इंफेक्शन वाली कंडीशन में। नेक्स्ट डिफरेंस, 6 डिफरेंस। 5 तक आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया 5 तो आप नेक्स्ट 5th डिफरेंस, दिस इज नॉट इनहेरिटेड, मतलब एक्टिव जो इम्यूनिटी है वो नॉट इनहेरिटेड, इट इज नॉट, या एक्टिव इम्यूनिटी इज नॉट इनहेरिटेड, मतलब ये वंशानुगत नहीं होती। और अभी अपन ने देखा कि एक्टिव इम्यूनिटी मतलब पैदा होने के बाद एक्टिवेट हो रही है, पैदा होने के बाद उसको एंटीजेनिक एक्सपोजर मिल रहा है, फिर उसकी बॉडी है इम्यूनिटी बना रही है। दैट मीन्स वो आनुवंशिक हुई क्या? नहीं। तो इट इज एक्टिव इम्यूनिटी इज नॉट इनहेरिटेड, मतलब ये जन्मजात नहीं होती। और इसकी बात करें तो ये होती है, ये मदर से बच्चे में आ रही है, दैट मीन्स आनुवंशिक ट्रांसफर हो रही है। इसमें खुद बॉडी है, इंडिविजुअल की बॉडी को बॉडी फॉर्मेशन कर रही है एंटीबॉडीज का। इसमें क्या कर रही है? इसमें डायरेक्ट मदर में जो एंटीबॉडी थी थ्रू प्लेसेंटल रूट के, प्लेसेंटा के द्वारा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे में पहुंच गई, फीटस में पहुंच गई, और फीटस से फिर न्यूबॉर्न डेवलप हुआ। न्यूबॉर्न में 3 से 6 महीने तो वही एंटीबॉडी प्रोटेक्शन करती रही। तो दैट मीन्स क्या है? ये इनहेरिटेड है। तो दैट मीन्स इट इज, या पैसिव इम्यूनिटी इज, पैसिव इम्यूनिटी इज हेरिटेड, इज हेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब आनुवंशिक नहीं है, हेरिटेड का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये जारी है, अदर जनरेशन, मतलब मदर टू फीटस। मदर टू फीटस में कौन सी जारी है? आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये तो प्लेसेंटा के थ्रू जारी है। इसी प्रकार आईजीए है जो कि मदर मिल्क, जो कोलेस्ट्रम होता है फर्स्ट 3 से 5 दिन, उसमें जारी। तो दोनों ही एक पैसिव इम्यूनिटी का बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट, अगर आपको पसंद लाइक समझ में आ रहा है तो इस आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, और इसी प्रकार के रेगुलर क्लासेस का अपडेट देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, it is not applicable in immunodeficiency order, it is not applicable in immunodeficiency host, immunodeficiency host। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन जिसकी इम्यूनिटी क्या है, जिसकी इम्यूनिटी क्या है, लोअर है, इम्यूनिटी क्या है, कम है, उस पर्सन में अगर अपन एंटीजन का एक्सपोजर देंगे, उस पर्सन को एंटीजन देंगे, तो उसकी बॉडी है पर्याप्त इम्यूनिटी नहीं बनाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इम्यून क्या है, डेफिशिएंसी है। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी कंडीशन में एक्टिव इम्यूनिटी नहीं बनती। अगर एक्टिव इम्यूनिटी बनती तो उसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी नहीं होती। तो ये नॉट एप्लीकेबल का मतलब है इम्यूनो डेफिशिएंसी वाली कंडीशन में ये एप्लीकेबल नहीं है, जबकि ये तो है, ये तो एप्लीकेबल है। इम्यूनो डेफिशिएंसी, एचआईवी एड्स या बहुत सी सीवियर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो तब डायरेक्ट एंटीसीरा के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इट इज इसका क्या आ जाएगा? पैसिव इम्यूनिटी इज, या इट इज लिख दो, इट इज एप्लीकेबल इन immunodeficiency होस्ट। होस्ट का मतलब जिसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप की जा रही है। वो होस्ट कोई भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, और ये सब प्रोसेस अगर एनिमल्स में करे तो वो भी एक होस्ट का काम करेगा। होस्ट का मतलब है जिसके अंदर ये प्रोसेस की जा रही है। नेक्स्ट, एक्टिव इम्यूनिटी
एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स ओनली आफ्टर लेग फेज, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता पैसिव इम्यूनिटी में। तो इसमें आएगा पैसिव इम्यूनिटी डेवलप्स इमीडिएटली नो लेग फेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसको डेवलप कब होती है, जब लेग फेज के बाद। और पैसिव इम्यूनिटी है, इसमें कोई भी लेग फेज की जरूरत नहीं है, ये इमीडिएटली डेवलप की जा सकती है। अब आप कहोगे कि सर ये लेग फेज क्या है? तो लेग फेज का मतलब होता है, जैसा कि आपने, इसको मैं समझाने के लिए डिटेल में इधर ऊपर से रफ कर रहा हूं। लेग फेज का मीन्स ये होता है, ये टाइम का एक्सिस है और ये डोज है, डोज नहीं ये आ जाएगा रेजिस्टेंस मीन्स अगर आपने एंटीजेनिक एक्सपोजर दिया आज, एंटीजेनिक एक्सपोजर देते ही कुछ दिन तक जो एंटीजन है बॉडी को लगेगा, उसके बाद में धीरे धीरे बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू होगी और एक मैक्सिमम लेवल तक आके वो रुक जाएगी और उस कांस्टेंट टाइम तक रहेगी। उसके बाद में जैसे ही एज फैक्टर एडवांस होगा ये डिक्लाइन फेज में चली जाएगी। तो जो ये फेज है लेग फेज बोलते हैं इसको, लेग, ये लो, ये स्टेशनरी और ये डिक्लाइन। तो लेग फेज का मीन्स है अगर आपने आज एंटीजन का एक्सपोजर दिया तो कल इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, कुछ टाइम्स लगेगा और इसलिए ही धीरे धीरे डेवलप होगी, कुछ समय लगेगा और समय के बाद में एक कांस्टेंट लेवल पे इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, जो बना प्रोडक्ट है डायरेक्ट आपने दे दिया तो डायरेक्ट इमीडिएटली उस पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई। इसलिए इसमें क्या बोला, नो लेग फेज। और इसमें क्या बोला, ये इम्यूनिटी है कब डेवलप होती है, लेग फेज के बाद। अब लेग फेज जैसे खत्म होगी उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप होने लगेगी। समझ आया? तो एक बार शॉर्ट रिवीजन के लिए मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं पूरे डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस है, एक्टिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड एक्टिवली बाय द इम्यून सिस्टम। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, बॉडी के द्वारा एक्टिवेट की गई इम्यूनिटी है जो कि एक्टिवेट होके बॉडी ने प्रोड्यूस की। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी इज इंड्यूस्ड बाय या प्रोड्यूस्ड बाय पैसिवली होस्ट इम्यून सिस्टम। तो ये पैसिवली इम्यून सिस्टम के द्वारा एक्टिवेट हो रही है। नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस देखा था कि इंड्यूस्ड बाय एनी इन्फेक्शन और कॉन्टेक्ट सिस्टम ऑफ होस्ट। मींस या तो कोई इन्फेक्शन लगेगा तब डेवलप होगी या कोई होस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तब जाके डेवलप होगी। जबकि इसमें क्या है, डायरेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडी से वो दी जाती है। नेक्स्ट थर्ड, जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो इफेक्टिव और ड्यूरेबल है और ये पैसिव इम्यूनिटी है वो लेस इफेक्टिव और शॉर्ट लाइव है। नेक्स्ट अपन ने डिफरेंस देखा था, एक्टिव इम्यूनिटी है वो प्रोफाइलेसिस के लिए दी जाती है, एंटीजेनिक स्टिमुलस देने, उसके बाद में प्रोफाइलेसिस के लिए यूज की जाती है। जबकि ये की जाती है ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट इन्फेक्शन। तो ट्रीटमेंट लिख लेना एक बार, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट इन्फेक्शन में कौन सी यूज कर जाती है, पैसिव। नेक्स्ट देखा था कि एक्टिव इम्यूनिटी है वो इनहेरिटेड होती है, मतलब वंशानुगत नहीं होती, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती। जबकि पैसिव इम्यूनिटी है वो इनहेरिटेड मदर से बच्चे में जा रही, दैट मींस वो पैसिव। तो ये हेरिटेड होती है ये वाली, एक्टिव इनहेरिटेड, पैसिव इनहेरिटेड।
मदर टू न्यूबॉर्न। नेक्स्ट अपन ने देखा था इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इम्यूनोडेफिशिएंसी होस्ट। ये इम्यूनोडेफिशिएंसी वाली कंडीशन में एक्टिव इम्यूनिटी वो एप्लीकेबल नहीं है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी है वो एप्लीकेबल है। इम्यूनोडेफिशिएंसी कंडीशन में ही जो एंटीसीरा के इंजेक्शन लगे जाते हैं ताकि पैसिव इम्यूनिटी डेवलप हो सके। नेक्स्ट द लास्ट डिफरेंस ये बताया था, एक्टिव इम्यूनिटी में कोई लेग फेज के बाद में इम्यूनिटी डेवलप होती है, जबकि इसमें इमीडिएटली इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, इसमें कोई भी लेग फेज की जरूरत नहीं होती। तो आज की क्लास, थैंक यू ज्वाइनिंग दिस क्लास, थैंक यू। अगर आपको ये चैनल, अगर मटेरियल या आपको ये जो क्लास समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।